कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, आज जिस तरह से गोनो भवन यानी ढाका में प्रधानमंत्री निवास के वीडियोस दिखाई दिए दोपहर 3 बजे के बाद, वो बड़े हैरान करने वाले थे और ऐसे दृश्य हमें श्रीलंका में भी दिखाई दिए थे और काबुल में भी दिखाई दिए थे। आप क्या मानते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे किस तरह का संदेश गया और भारत को क्या शरण देनी चाहिए? और इस वक्त ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना हैं, क्या जानकारी आप साझा करना चाहते हैं दर्शकों के साथ? ब्रजेश जी, एक 53 साल का देश है बांग्लादेश, जिसमें कई बार तख्ता पलट हुए हैं छोटे बड़े, और 4 साल बाद 1975 में जो वहाँ तख्ता पलट हुआ था, जिसमें आज शेख हसीना के जो वो समय पिता थे मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या की गई थी। उनकी माँ, उनके भाई, सबको मार दिया गया था। और शेख हसीना वो इस 1975 से लेके 1981 तक दिल्ली में शरण लेकर रह चुकी हैं। वो दिल्ली के इलाकों को, गलियों को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। 1981 में वो अवामी लीग की जब अध्यक्ष चुनी गई थी, तब वो बांग्लादेश वापस लौटी थी। लेकिन 5 बार प्रधानमंत्री बनने में कितने पापड़ और लोकतंत्र का कितना गला घोटा गया, उसका आज एक स्वरूप बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। ये एक जन विद्रोह है, ये श्रीलंका की ही तरह एकदम का विद्रोह है, जिसमें पब्लिक ने अपनी सरकार के खिलाफ, उसके अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर वो उतरी है। नौजवान उतरे हैं, यूनिवर्सिटियों से आंदोलन शुरू हुआ है, नौकरियों में आरक्षण को लेकर जो समस्या थी उस पर आंदोलन चला है। और इन आंदोलनकारियों को भी आतंकवादी कहा गया था इनकी पार्टी के द्वारा। आज प्रधानमंत्री को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। 50 लाख लोग उनके आवास की ओर कूच कर गए थे। सब कुछ बेकाबू हो गया। पूरे ढाका की सड़कें आदमियों से भरी पड़ी थी, आंदोलनकारियों से आगजनी भी हुई। बांग्लादेश का बहुत नुकसान हुआ है। बांग्लादेश एक तेजी से आर्थिक तरक्की करता हुआ मुल्क था जी। क्योंकि उस एक जमाना ऐसा आया अभी कुछ दिन पहले, जब उनका रुपया जो टका है वो भारत के रुपए से 2 पैसा आगे ऊपर चला गया था। तो आर्थिक व्यवस्था उनकी मजबूत थी। उद्योग वहां पर, कपड़ा उद्योग खासतौर से तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन एक तानाशाही इच्छा प्रवृत्ति के चलते बांग्लादेश आज नष्ट होने के कगार पर है। तो एक तख्ता पलट आप इसको न कहिए, इसको आप जन विद्रोह कहिए। सेना ने यहाँ पर अपने हाथ में कमान नहीं ली है। उसने कहा हम एक अंतरिम सरकार गठन करने जा रहे हैं, जिसमें सभी तरह के लोगों को, हम सभी दलों को शामिल करेंगे। मुझे इस बात की उम्मीद दिखाई देती है, जो उत्कर्ष सिन्हा जी ने कहा कि ये विद्रोह बहुत जल्दी थम जाएगा और बांग्लादेश फिर पुरानी स्थिति की ओर नए जीवन क्या की शुरुआत शेख हसीना करेगा। को शरण देने की कोई बात चल रही है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप दिखा रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल मिले हैं शेख हसीना से हिंडन मिलिट्री एयरबेस पर। किस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि यस और नो? ब्रजेश जी, रिश्ते नाते बदले जा सकते हैं, दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। शेख हसीना भारत की फेवरेट लीडर मानी जाती है पड़ोसी देश में, बांग्लादेश में। भारत के लिए वो हर काम में हमेशा आती रही हैं और वो लोकप्रिय रही हैं भारत में। तो उनको स्वाभाविक तौर पर भारत की इच्छा से ही वो यहाँ पर इंटर की हैं। सबसे पहले अगरतला में उनका विमान बताया जाता है उतरा था वहाँ पे, फिर वहाँ से एरोप्लेन द्वारा वो इस समय हिंडन एयरबेस पर शाम 5 बजे से हैं। वहाँ पर भारत के बहुत सारे बड़े बड़े राजनयिक लोग गए हैं, उनसे मुलाकात हुई है। अभी वो 1 दिन 2 दिन कितने दिन यहाँ रहेंगी ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन पहले भी वो शरण ले चुकी हैं, तब इंदिरा गांधी ने दिया था उनको। आज नरेंद्र मोदी सरकार में है, प्रधानमंत्री हैं। हालांकि तब तो बहुत बड़ा खूनी विद्रोह हुआ था जब इंदिरा गांधी ने शेख हसीना को शरण दी थी। आज तो एक जन सामान्य का विद्रोह हुआ है और कोई बहुत बड़ा कत्लेआम नहीं हुआ है। एक जनता ने एक सरकार को हटाने के लिए विद्रोह किया है। ब्रजेश जी, शेख हसीना के राज में, उनके पीएम के कार्यकाल में ये माना गया कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक पतन
का अनुभव किया गया और वहां पर सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, लोग ऊब चुके थे और उसी का नतीजा है आज का ये जी वीरेन जी, जो घटनाक्रम है जी 20 साल से वो प्रधानमंत्री थी, कोई मामूली बात नहीं थी। वैसे भारत शेख हसीना को शरण देगा और शरण देने में उसके लिए कोई रोक नहीं है। बांग्लादेश की सरकार ने या बांग्लादेश की वर्तमान व्यवस्था ने इसका कोई विरोध नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत में शेख हसीना के रुकने पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई नाराजगी नहीं है जी। अब ये भारत की रणनीतिक क्या चीजें बनेंगी ये वो लोग तय करेंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो जब तक चाहे भारत में रुक सकती हैं, इस पर किसी को आपत्ति शायद नहीं होगी। जी जी वीरेन जी, बांग्लादेश की जो हालत है, जो श्रीलंका की हालत थी उसी तरह से है। कहते हैं कि जब तवा पे रोटी रहती है और अगर उसको पलटोगे नहीं तो रोटी जल जाएगी। जी इसी तरह से सत्ता है, अगर ये नहीं पलटी जाएगी 20-20 साल तक कोई कब्जा किए रहेगा। पिछला चुनाव जो शेख हसीना ने जीता था वो बिना विपक्ष के जीता था, विपक्ष को कुचल दिया, खत्म कर दिया, जेल में डाल दिया, कोई बचा नहीं चुनाव लड़ने वाला। ऐसे लोग अगर सत्ता में आकर और चुनाव लड़कर और जीतने की बात करते हैं, आपको याद होगा कि तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, उनके उपन्यास पर कितने नरसंहार हो गए। आज बांग्लादेश में उसी तरह की सूचनाएं आ रही हैं, हिंदुओं के मंदिरों को भी तोड़ने की सूचनाएं हैं, बहुत सारी खबरें हैं। इस पर सरकार देख रही होगी आगे उसको क्या करना है जी। लेकिन दक्षिण एशिया में आप इसको चीन की घेराबंदी के तौर पर भी देख सकते हैं, ये चीजें आगे पता चलेंगी। लेकिन बहुत सारे हिटलर हुए, बहुत सारे गद्दाफी हुए, बहुत सारे सद्दाम हुए, सबका अंत एक दिन बहुत बुरा हुआ है। तो तानाशाही के लिए लोकतांत्रिक देशों में कोई जगह नहीं है। बांग्लादेश के हालात पर कुछ लाइनें हैं, सुनिएगा कि बरगद सी उच्चता अचानक तुच्छ पत्र सी झड़ जाती है और भेड़ बकरियों सी जो रहती वो सत्ताओं को चर जाती हैं, और जनता दिखती जड़ी भूत है मगर अचानक करती धावा, और जैसे ज्वालामुखी फूटता औचक व्यापक होता लावा। सब हिसाब जनता करती है, नहीं किसी को देती माफी। खालिदा हो, हसीना हो, हिटलर हो, चाहे हो गद्दाफी। वाह वीरेन जी, वाह, ज़बरदस्त, आपने बड़ा मौजूद शेर निकाला। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना फीडबैक हम तक उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट संतपाल